जय हिंद दोस्तों, एक और फिर से स्वागत है आपके अपने चैनल मैथ स्ट्रीम में। और आज हम जो है वो 10th क्लास की जो ट्रिग्नोमेट्री है 8 चैप्टर, उसका हम सेकंड एक्सरसाइज है उसके ऊपर आज हम डिस्कस करेंगे। इंट्रोडक्शन मैंने आपको पहले दे रखा है और फर्स्ट एक्सरसाइज के सारे क्वेश्चंस मैंने आप लोगों को करवा दिए हैं, उसको आप लोग एक बार जाकर प्रैक्टिस कर लेना। और आज मैं सेकंड जो आपका एक्सरसाइज है 8.2 8 चैप्टर का, उसके ऊपर हम आज डिस्कस करेंगे। क्योंकि ये जो एक्सरसाइज है इसके अंदर पहले हमें इसके बारे में जानना होगा, इस एक्सरसाइज में क्या क्या चीज़ें बातें हो रही है, एंगल्स के बारे में, एंगल्स की वैल्यू कितनी होती है और एंगल्स के टर्म्स में जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज है उनके आपस में क्या रिलेशन है। तो आपको याद करने की जरूरत इसमें पड़ेगी नहीं, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको ट्रिक भी बता दूंगा कैसे आपको इसमें याद रखना है। और पेपर में जब भी जाओगे आप तो उन चीज़ों को फॉलो करोगे और आपको बिल्कुल भी आपको उसको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बस समझना है आपको। अब मैथ्स होता ही है समझने के लिए, याद करने के लिए कभी मैथ्स होता ही नहीं है, ठीक है। तो आओ हम अब आगे स्टार्ट करते हैं 8.2 एक्सरसाइज में क्या क्या है। पहले उससे पहले मतलब एक्सरसाइज करने से पहले क्या क्या चीज़ें हमें ध्यान में रखनी होगी, ठीक है। तो आप इसमें देख रहे हो कि मैंने जो है ये थीटा है, ये एंगल को डिनोट कर रहा है। थीटा पे कुछ भी हो सकता है, ये एक वेरिएबल है एंगल्स का। 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60, 90। अभी हम 10th क्लास में 90 तक की बात करें, एंगल्स और भी आगे होते हैं, लेकिन मेन चीज़ यही होती है क्योंकि बाकी कितने बड़े से बड़े एंगल होगा उसे हम इसी में ब्रेक करके उसकी वैल्यू हम निकालेंगे। तो थीटा क्या आपका एक एंगल है। तो एंगल में किसकी बात कर रहे हैं? 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। याद करने की जरूरत देखो अब क्यों नहीं पड़ेगी। अब हम साइन थीटा की वैल्यू देख रहे हैं, ये 0 से लेकर बढ़ता जा रहा है 1 तक, यानी कि ये 0 है, फिर हाफ हो गया, इससे बड़ा, फिर 1/√2 इसकी वैल्यू निकालोगे, इससे बड़ा आएगा √3/2 और 1, यानी ये याद कर लोगे 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1, ये साइन की वैल्यू होगी। जो कॉस की वैल्यू ये इसका अपोजिट हो जाएगा, जैसे ये 0 से लेकर 1 तक जा रहा है, ये 1 से लेकर 0 तक आ जाएगा, यानी कॉस 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी 1, कॉस 30 की वैल्यू क्या आ जाएगी √3/2, कॉस 45 की क्या आ जाएगी 1/√2, कॉस 60 की आ जाएगी 1/2 और कॉस 90 की आ जाएगी 0। आगे समझ में, जैसे 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1 जा रहा था, कॉस क्या आ जाएगा इसका अपोजिट चला जाएगा, 1 इधर आ जाएगा, फिर √3/2, फिर 1/2, फिर 1/√2, फिर ये 1/2 और ये 0, ये कॉस का आ गया। अब बच्चों देखो, मैंने आप लोगों को tan थीटा का एक फॉर्मूला बता रखा था कि tan थीटा क्या होता था। मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, tan थीटा होता था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। इससे पहले वाली वीडियो मैंने आपको साइन थीटा का फॉर्मूला बताया था कि tan थीटा का एक फॉर्मूला बताया था आपको, वो क्या होता था साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा। तो देखो tan थीटा क्या करना है आपको, साइन को कॉस से डिवाइड करना है, साइन को कॉस से डिवाइड करना है। अब देखो 0 को अगर आप 1 से डिवाइड करोगे, 0 को हम किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो वो क्या आता है 0 ही आता है। क्या आता है 0। अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, 1/2 को अगर डिवाइड करोगे √3/2 से, तो इसका जो डिनोमिनेटर है इसका डिनोमिनेटर वो तो कैंसिल हो जाएगा हमारा, √2 से √2 कैंसिल हो जाएगी, क्या बच जाएगा 1/√3। जब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करो तो क्या आएगा 1, तो यहाँ पे क्या आएंगे 1। जब इसको इससे डिवाइड करोगे तो ये 2 है डिनोमिनेटर, यानी जो इसका हर है आपका, और ये भी 2 है, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बच जाएगा √3। अब जब 1 को 0 से डिवाइड करोगे, यानी किसी भी नंबर को जब हम 0 से डिवाइड कर दे तो वो हमारा क्या आता है नॉट डिफाइंड आता है। क्या आता है नॉट डिफाइंड, ठीक है, ND लिख लेता हूं मैं यहाँ पे, नॉट डिफाइंड आ जाता है ये, ठीक है। तो आ गया, बस आपको ये वाली लाइन याद करने की जरूरत थी, 0, हाफ, 1/√2, √3/2 और 1। तो कॉस क्या करेंगे, इसका अपोजिट चलेंगे, फिर हम यहाँ पे 1, 0 की वैल्यू जो कि 1 होगी, जैसे उसकी 90 की 1 होती थी, यहाँ पे जो 30 की वैल्यू √3/2 हो जाएगी जो इसकी 60 की होती थी, 45 की वैल्यू सेम रहेगी, यानी ये ऐसे अपोजिट चल रहा है यहाँ से। अब उल्टा tan के निकालने के लिए tan का फॉर्मूला था साइन अपॉन कॉस, तो साइन अपॉन कॉस हमने निकाल लिया। tan का फॉर्मूला क्या था हमारा साइन थीटा अपॉन में कॉस थीटा, ठीक है। तो ये वाला फॉर्मूला लगाया हमने इसके लिए। अब देखो, फिर मैंने बताया था आप लोग पिछला वीडियो आप लोग जरूर देख लेना, क्योंकि अगर स्किप करोगे कोई वीडियो तो फिर आगे कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होंगे। कॉसेक किसका अपोजिट था साइन का, तो साइन क्या था हमारा ये है, साइन की वैल्यू अपोजिट क्या था रेसिप्रोकल यहाँ पे हो रहा है, ठीक है। यानी कि अगर 2 है तो 2 का रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 1/2। तो जब 0 का रेसिप्रोकल करेंगे तो 0 का रेसिप्रोकल क्या होगा 1/0। तो 1/0 को, जैसे मैंने बोला कि 1/0 है, तो 0 को अगर आप किसी नंबर से, मतलब 1 को अगर किसी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे, 1 नहीं किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड करोगे तो वो क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड। जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था, 1 को आप 0 से डिवाइड करते हो तो क्या आता नॉट डिफाइंड।
तो कॉसेक है, तो कॉसेक है, तो कॉसेक क्या होगा आपका 1 अपॉन में साइन, अब 1 अपॉन 0, तो ये क्या आ जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, यानी ये मान लो कि ये 0 है, ये क्या हमारा 0 है, तो 0 को उल्टा करोगे तो यानी कहने में तो क्या आ जाएगा, अगर 0 है यहाँ पे, यहाँ मान लो 1 है नीचे, तो इसका उल्टा करोगे क्या है 1 अपॉन 0, तो इसका नॉट डिफाइंड आ गया। अब 1 अपॉन 2 है, 1 अपॉन 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो 2 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 2। 1 अपॉन रूट 2 का रेसिप्रोकल करोगे तो रूट 2 अपॉन 1 आ जाएगा, यानी कि रूट 2 हो जाएगा ये। रूट 3 अपॉन 2 को करोगे तो 2 अपॉन रूट 3 आ जाएगा, 2 अपॉन रूट 3 आ गया। अब 1 का उल्टा करेंगे तो 1 ही है, क्योंकि 1 अपॉन 1 को हम 1 ही लिखेंगे, तो ये 1 आ गया। आगे समझ में आप लोगों को। सेक किसका उल्टा होता है, कॉस का, तो हम कॉस को उल्टा करेंगे तो 1 का उल्टा 1, रूट 3/2 का उल्टा 2 अपॉन में रूट 3, 1/√2 का उल्टा रूट 2। ठीक है, और यहाँ पे 1/2 का उल्टा 2, फिर 0 का उल्टा करेंगे, 0 का उल्टा कहने मतलब जी क्या है ये 0 अपॉन 1 है, तो 1 अपॉन 0, 1 अपॉन 0 यानी कि 1 को 0 से डिवाइड करेंगे, क्या आ जाएगा हमारा नॉट डिफाइंड, क्या आ जाएगा नॉट डिफाइंड। ठीक है, अब कॉट किसका उल्टा होता था 10 का, तो आपको 10 का उल्टा कर लो आप लोग, मेरे से पहले आप लोगों को करना है। तो 0 का जो उल्टा है, तो 0 का उल्टा हम क्या करेंगे नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा रूट 3 हो जाएगा, 1/√2 सॉरी हाँ 1/√3 का उल्टा रूट 3 हो गया, 1 का उल्टा तो 1 ही रहेगा, और रूट 3 का उल्टा क्या आ जाएगा 1 अपॉन √3। और यहाँ पे नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 0, नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाएगा 0। ठीक है, नॉट डिफाइंड क्या है, मतलब कि एक ऐसी संख्या जिसको हम गिन ही नहीं सकते, यानी कि बहुत मतलब कि जिसका हम अनुमान भी लगा सकते हैं, इतनी बड़ी संख्या है। तो अगर मैं कहूँगा कि इसके नीचे कुछ 1 है, तो अगर आप इसको उल्टा करें 1 को इन्फिनिटी से डिवाइड करो तो वो अप्रॉक्स 0 के बराबर ही आएगा। किसके बराबर आएगा 0 के बराबर, इसलिए नॉट डिफाइंड का जब उल्टा करते हैं तो हम उसको अप्रॉक्स 0 के बराबर लिखते हैं। तो ये था आपका टेबल। अब मैं इसका एक छोटा सा ट्रिक बताऊं, क्योंकि पेपर जब जाओगे तो पहले अगर ये इतना बड़ा टेबल बनाने बैठोगे ना तो टाइम आपका बहुत ही ज्यादा लेगा। अब एक छोटा सा ट्रिक बताऊंगा आप लोगों को, पहले आप ये टेबल कैसे बनाते हैं वो आप याद कर लो, कि आपको टेबल कैसे आपको याद रखना है या कैसे आपको बनाना है, ये कॉन्सेप्ट आप लोगों का क्लियर होना चाहिए। एक बार इसको टेबल को आप लोग देख लो पहले। अब देखो, अभी मैंने आपको ट्रिक बताया था कि एक ट्रिक पे बताऊंगा, क्योंकि आप जाते पेपर के अंदर आप ये डायग्राम बनाना है, इसको आप थोड़ा ध्यान रखो। एक ट्रायंगल बना लिया, एक ट्रायंगल ये बना लिया हमने, इस ट्रायंगल जो क्या लिखा हमने 1√3, अगर पाइथागोरस थ्योरम से यूज करो तो ये 2 आ जाएगा, वैसे भी यूज करना 1 2√3 ऐसे याद रख लेना 1 2√3 और इसका 1 1√2। ठीक है, इन दोनों का स्क्वायर कर लिया, ठीक है 1 का स्क्वायर 1, √3 का स्क्वायर 3, और दोनों का सम क्या 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का, यानी जो पाइथागोरस थ्योरम यूज कर रहे हैं। तो ये आप लोग याद कर लेना ऐसा करके 1 2√3, यहाँ पे 1√2 1, ये इतना तो दिमाग में आप लोग बिठा लोगे। ये आप लोगों से आशा करता हूँ मैं। अब क्या है कि इस टेबल को देख लो और ये याद रखना, यहाँ पे 30 डिग्री लिखना है, यहाँ पे 60 डिग्री, ऐसे हमने यहाँ पे 45 डिग्री लिखा है, और इससे हमारी सारे जितने भी एंगल हैं उसकी वैल्यू हमारी निकल जाएगी। पेपर में आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जाते के साथ आप रफ में ये 2 डायग्राम बना लोगे वहाँ पे, और ये एंगल देख लेना, याद रखना है ये नीचे जो आपका बेस के साथ है यहाँ पे ये 30 ये 60, ये याद रखना। अगर इन दोनों एंगल को आप चेंज करोगे और ये चीज चेंज होगी फिर गलत हो जाएगी वैल्यू, तो ये आपको दिमाग में बिठा के रखना है। यहाँ पे 30 लिखना है, यहाँ पे 60, ठीक है, और फिर लिखना है आपको 1√3। अगर ये याद ना रहे, अगर 2 याद रखना है, अगर पाइथागोरस थ्योरम आप लगा सकते हो तो लगा के आप इसकी वैल्यू अपने आप ही आ जाएगी, और नहीं तो इसको भी आप याद ही रख लो 1√3 2, और ये हो गया 1 1√2। अब देखो किसकी वैल्यू निकालना है। अब जैसे मैं कहूँगा कि sin 60 की वैल्यू निकालो, किसकी वैल्यू निकालो sin 60 की, सॉरी sin 60 डिग्री की वैल्यू आपको निकालनी है। फिर मैं वो लिख देता हूँ आपका पंडित बद्री प्रसाद हर हर भोले, जो था हमारा, और सोना चांदी तोले। ठीक है, ये मैंने आपको बता रखा है इंट्रोडक्शन से लेकर के पहले एक्सरसाइज में भी ये चीज मैंने आपको बताया है। साइन कॉस टेन, ये हमारा साइन है, ये कॉस है 10 है। ठीक है, बार बार आपको समझाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो साइन थीटा होता क्या है P/H। कौन से एंगल की बात हो रही है 60, मैंने ये चीज बार बताया, जो भी एंगल लेंगे उसका सामने वाला P होगा। तो साइन थीटा यानी 60 डिग्री है ना, तो 60 का P क्या होगा, ये S तो हमारा फिक्स रहता है, तो क्या आ जाए इसकी √3/2। ठीक है,
आप टेबल में चेक कर लो, यही वैल्यू है। जैसे मैं कहूँगा बताओ tan 30 की वैल्यू क्या होगी, tan 30 डिग्री, tan थीटा क्या होता है P/B, 30 की वैल्यू हो रही है, 30 के लिए P होगा और B हमारा ये रहेगा, तो 1/√3। मैं कहूँ बताओ cosec 30 की वैल्यू क्या होगी, cosec 30 डिग्री। अब cosec किसका उल्टा होता है, सबसे पहले साइन का, यानी H/P होगा। तो कौन से एंगल की बात हो रही है, 30, यानी इसकी बात हो रही है, तो इसके लिए P तो यही रहेगा, H हमारा ये रहेगा, तो H/P यानी 2/1 क्या आ जाएगा 2। इसी टाइप से आप हर एक का एंगल निकाल सकते हो। मैं अब इस पे आता हूँ, मैं कहूँगा cos 45 की वैल्यू क्या होगी, बताओ cos 45 डिग्री की वैल्यू क्या होगी। यहाँ पे तो आपका एक ही एंगल है, दूसरे देखने की जरूरत है ही नहीं। cos थीटा होता है क्या B/H, एंगल ये है, एंगल इस सामने वाले P होता है, दूसरा क्या होगा B, तो B हमारा ये है, H हमारा ये है, तो क्या हो जाएगा आपका 1/√2। ठीक है। अगर मैं कहूँगा बताओ tan 45 की वैल्यू क्या होगी, देखो कुछ करने की जरूरत नहीं है, सिंपल हमें दिमाग में फॉर्मूला, पहले इंट्रोडक्शन चैप्टर में जो पहला, इसके बाद एक्सरसाइज फर्स्ट का, उसमें मैंने ये चीजें समझा रखा है, आपको बार बार बोल रखा है इन चीजों को। तो tan 45 की वैल्यू क्या है, tan थीटा क्या होता है P/B, ठीक है। 45 ये है तो 45 के लिए P ये होगा, B होगा, तो 1/1 क्या आ जाएगा 1। आपको टेबल बनाने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी, सामने दो डायग्राम रहेंगे आपके, जिसकी भी एंगल आएगी आप वहां पे देखते ही आप उसे कैलकुलेट कर लो, क्योंकि टेबल बनाने में आपको 10 मिनट चले जाएंगे। ठीक है, तो आप इसको याद रखो। अब इसमें 90 और 0 की वैल्यू देखो, 90 और 0 का सिंपल है, sin 90 की वैल्यू क्या होती है हमारी, sin 90 की वैल्यू क्या होती है बताओ 1 होती है, और sin 0 की वैल्यू क्या हो जाएगी 0 हो जाएगी। ठीक है, तो cos 90 की क्या होगी, उल्टा होता है ना, sin का मैंने बताया था उल्टा, तो ये याद रखना, sin 90 1 होता है, तो cos 90 क्या हो जाएगा हमारा cos 90 0, sin 0 0 होता है, तो cos 0 क्या हो जाएगा 1। अब tan 0 की बात करूं मैं, tan 0 बताओ क्या होगा, तो tan थीटा क्या होता है sin अपॉन में cos, तो sin tan 0 को sin 0 0 और cos 0 1, तो 0/1, और किसी भी चीज से बात करते हैं तो 0, तो ऐसे आप ये वैल्यू निकाल सकते हो। ठीक है, ज्यादातर sin 90 cos 90। अब मैं कहूंगा बताओ cosec 90 की वैल्यू क्या होगी, cosec 90 की वैल्यू क्या होगी, cosec किसका उल्टा होता है sin का, तो sin 90 की वैल्यू क्या 1, तो 1 का उल्टा क्या होगा 1 ही होगा। तो यही सारी चीजें समझ, क्योंकि हमें फॉर्मूला अब याद हो चुका है, आप लोग बार बार उसको प्रैक्टिस करोगे, आपको बिल्कुल रट जाएगा, वो चीजें दिमाग में आप लोगों को बैठ जाएगी। रटने का मतलब दिमाग में आप लोगों को बैठ जाएगी ये चीजें, कि फॉर्मूले हमें कैसे आ चुके हैं। ठीक है, कैसे कैसे फॉर्मूले आए हैं, तो जितने भी 30 60 45 की ज्यादातर वैल्यू पूछी जाती है, और 0 में आपका ये रहता है। तो ये टेबल आप बना, ये जो डायग्राम दो ट्रायंगल जैसे बना लोगे, तो आपको टेबल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये मतलब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, याद करने की जरूरत नहीं है, बार बार क्या है समझने की जरूरत है। ठीक है, चलो एक और वैल्यू ले लेते हैं हम, यहाँ पे लेते हैं हम sec 60 डिग्री। अब देखो sec थीटा आपको समझना पड़ेगा कि sec थीटा क्या आपको याद है, जो रेशियो है साइड्स की, नहीं याद है, cos का याद है, cos का याद है B/H, तो sec क्या होता है cos का उल्टा ही होता है, तो वो क्या हो जाएगा H/B। कौन से एंगल की बात हो रही है 60 की, इस पे आते हैं। 60 के लिए B बताओ कौन सा होगा, ये वाला होगा, H क्या होगा हमारा ये वाला होगा, तो sec थीटा होता क्या है H/B, तो H हमारा 2 है और B हमारा 1 है, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 2। ठीक है, यही सब चीजें ध्यान रखने वाली बात होती है, क्योंकि ये समझने वाली बात है, याद रखने वाली बात नहीं है। हमें पता है sec, अगर sec का डायरेक्ट याद है H/B तो वैसे निकाल लो, नहीं sec का नहीं याद है, cos का याद है, cos का उल्टा होता है, cos होता है B/H, तो sec हो जाएगा H/B। H ये है और 60 के लिए B हमारा ये होगा, क्योंकि सामने वाला क्या होगा P होगा। तो यही सब चीजें होती है जो हमें समझना होता है मैथ्स के अंदर, रटना नहीं होता है। अब आप लोग जब इसकी बार बार प्रैक्टिस करोगे, आप इस चीज को बना करके इसके ऊपर से देख के फिर प्रैक्टिस करोगे उन चीजों को, तो आपको वो भी समझ में वो चीज आ जाएगी। तो ये था एक दूसरा आपका ट्रिक वैल्यू निकालने का, एक था टेबल, दूसरा ये आपको जो भी शूट करे वो आप करो, जिसमें आपको लगे कि हाँ इसमें मेरा टाइम बच सकता है, वो मेरे लिए आसान है, वो आप लोग कर सकते हैं। मैंने दोनों तरीके आप लोगों को बता दिए, बाकी की वैल्यू आप खुद से प्रैक्टिस कर लेना। जैसे मैंने ये आपके 6 वैल्यू बता दी है, बाकी जितने भी आपके sin cos tan में बाकी जो वैल्यू वो आप इस ट्रायंगल के ऊपर फाइंड कर सकते हो। 90 0 के लिए मैंने बता दिया, sin 90 1 होता है, sin 0 वो आपका 0 हो जाता है, तो cos 0 क्या हो जाएगा हमारा 1 और sin 90 क्या हो जाएगा 0। tan का निकालना है, sin अपॉन cos हो जाएगा, तो 1/0 को आप tan 0 है ना, tan 0 क्या होगा sin 0 अपॉन cos, क्योंकि tan का उल्टा क्या होता है tan थीटा क्या होता है sin थीटा अपॉन में cos थीटा, तो tan 0 तो sin 0 अपॉन cos 0, sin 0 0 है, cos 0 1 है, 0 को 1 से डिवाइड करोगे 0 आ जाएगा। किसी वैल्यू निकालनी आप ये चीजें यूज कर सकते हो। ठीक है, तो एक बार आप लोग इसको देख लो, फिर हम आगे करते हैं इसको।